Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 चैप्टर सेकेंड ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसकी हम करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले हमारा है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, आप अपनी पेंसिल लो, पेन लो और कहीं पे भी एक डॉट डाल दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ए पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मतलब ये जो पॉइंट है इसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। ये एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसकी कोई शेप नहीं है और कोई भी साइज नहीं है। जैसे मैंने आपका यहाँ ट्रेंगल लिया, इस ट्रेंगल में इसके पॉइंट देखो कितने हैं, ये 1 यहाँ पे पॉइंट है, 2 और 3। इस ट्रेंगल में 3 पॉइंट्स है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने ये आपका रेक्टेंगल बनाया, अब इस रेक्टेंगल में कितने पॉइंट्स हैं, जहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। ये देखो, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें ये हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब हमारे पास यहाँ फिगर दी हुई है, इसमें हमें बताने हैं कितने पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट्स, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे क्या हैं, सारे पॉइंट्स हैं। इनके हम नेमिंग भी कर सकते हैं ए बी सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे क्या हैं, हमारे पॉइंट्स हैं। अब ये जो फिगर है यहाँ पे देखो पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे 7 पॉइंट। आगे अब नेक्स्ट जो हमारी है, ये है हमारा वर्टिकल लाइन। बेटे लाइन क्या है, सिंपली हम कह देते हैं एक लाइन है, नहीं। लाइन क्या होती है, ये एक स्ट्रेट पाथ होती है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। मीन्स एक लाइन, इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं है, ये दोनों डायरेक्शंस में, लेफ्ट में और राइट में, दोनों में इनडेफिनेटली बढ़ रही है। कितना भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं कि ये मैम एक लाइन है, ये तो एक लाइन सेगमेंट है, इसके 2 एंड पॉइंट्स। आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बस आप ये ध्यान रखो, जो लाइन है इसमें दोनों तरफ एरो होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो आप बुक से भी याद कर सकते हो, बस आप इसकी फिगर देखो कि दोनों तरफ इसके क्या है, एरो है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज अ रे। अब यहाँ पे रे क्या है हमारे पास, रे क्या होती है, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे सन है, ठीक है, ये क्या हमारा सन से रेज निकलती हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में, इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यू कैन से एंड पॉइंट होता है कि जहाँ से ये स्टार्ट होती है। पर ये एक ही डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ती है, ठीक है। इसमें एक तरफ एरो होता है और एक ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को जैसे सपोज ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ए बी क्या है, हमारे पास एक रे है। इसका ए क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, इसको एंड पॉइंट कह लो, इनिशियल पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो। ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ से रे स्टार्ट होती है, और कितनी लंबी है, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इफ़ वी एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ए बी इन वन डायरेक्शन, अगर हम एक लाइन सेगमेंट ए बी को एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, गोज ऑन एंडलेसली, बताया ना, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, कोई एंड नहीं है इसका, एंड मार्क इट एट बाय एन एरो टूवर्ड्स बी, ठीक है। इसका जो एरो है वो बी की तरफ जा रहा है, ये एरो बी की तरफ इधर जा रहा है हमारा। वी गेट अ फिगर एज शोन इन द फॉलोइंग। दिस इज अ रे ए बी। ये रे क्या है हमारे पास, अब ये तो आप पढ़ ही लोगे ना, ये क्या है, ये जो लिखा है बुक में तो आप वहीं से देख सकते हो। बस आप ये समझ लो कि रे क्या है, एक एंडलेस, एक रे क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सबसे पहले मैं बता दूं कि जब 2 लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसका लाइव एग्जांपल हमारे पास सीजर होती है, देखिए ना आपने सीजर, तो जिसमें 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। डेफिनेशन तो आप यहाँ से देख ही सकते हो। इफ़ 2 लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट,
दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, जब दो लाइन्स का एक कॉमन पॉइंट होता है, ये इसका कॉमन पॉइंट है, दो लाइन्स का एक ही पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे इसके, तो दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पैरेलल लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो पैरेलल लाइन्स हैं। एग्जाम्पल देख लो, आपके पास स्केल है, स्केल की जो दो लाइन्स हैं, एक इधर है एक ऊपर नीचे, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए क्या है, पैरेलल लाइन्स है। आप रिवर देखते हो, रिवर में भी इसके जो दो किनारे हैं वो पैरेलल लाइन्स का एक एग्जाम्पल्स हैं। तो डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो है विच हैव, दे हैव नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, इनका कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होता और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ से कर लोगे और ये जो डायग्राम है ये आप बना दोगे। इसके बाद है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट आपको बताया था, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। ये लाइन है ये भी, इसका एक जो पार्ट है दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, डेफिनेशन से देख लो, ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट कोलिनियर पॉइंट्स, देखो लीनियर, LINE, एक लाइन बनी। ठीक है, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे अगर ये पॉइंट्स हैं तो दैट इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए क्या होना पड़ता है, सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन में होना पड़ता है। ठीक है, 3 और मोर पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, बट ये कोलिनियर नहीं होता कि 2 पॉइंट है कहीं पे भी उनको जोड़ दो, ये तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। जब 3, कम से कम 3 पॉइंट्स हों, 3 से ज़्यादा जितने मर्जी हों, तो डेफिनेशन देख लो, 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। इसमें क्या है, अगर एक ही लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई करते हैं दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। लाइन्स कॉन्करेंट कैसे होंगी, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे क्योंकि वो एक ही लाइन में करते हैं। कॉन्करेंट लाइन जब एक ही पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइंस, ये मेरा पॉइंट यहाँ रह गया तो आप इसको पॉइंट मान लो। ठीक है, 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, जैसे ये की हुई है इन्होंने। ठीक है, मतलब कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए। 2 लाइंस है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी, तो 3 लाइंस हो कम से कम, 3 और मोर लाइंस, 3 और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट। ठीक है, 3 और मोर लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हमारी ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है सेकेंड चैप्टर की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए गुड बाय।